बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दर्शकों को सलाम। 21 सब्सक्राइबरों को सलाम। 21 दर्शकों को सलाम। आज है 20 ऑफ अक्टूबर। रात के बज चुके हैं 10:51 और हम आए हुए हैं अलेन में। फ्रॉम दुबई टू अलेन आए थे एंड जश्न ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है माशाल्लाह कल थर्सडे की एंड फ्राइडे सैटरडे रूटीन ऑफ है, तो एक लॉन्ग वीकेंड माशाल्लाह आ गया। तो प्लान ये किया था कि ड्यूटी के बाद निकले हैं और अलेन में आ गए हैं। भिंडी के साथ रोटी खाई है, मच्छी खाई। तलाल भाई ने बनाई थी माशाल्लाह टेस्टी थी यार। पिछली दफ़ा तो कीमे वाली बनी थी, रेडीमेड लेके आए थे तो हाँ छोटी वाली। तो वो तो अगले दिन सुबह फाहिम भाई ने बोला कि रेडीमेड थी, तो वो तो ना पीछे से कटी थी ना आगे से कटी थी, तो अंदर उसके फिर कीमा भी होगा। अच्छा वो तोरी नहीं होती यार, उसको कुछ और कहते हैं। नहीं वो भिंडी थी। भिंडी नहीं होती, भिंडी की तरह ही थी शेप उसकी भी, लेकिन उसे भिंडी नहीं कहते। सही। खैर कहानियाँ सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना बहुत सारे लोगों का एक शौक होता है। बहुत सारे लोग लाइक करते हैं और मैं पर्सनली कहानियाँ सुनने सुनाने पे पढ़ने पे मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है, आज तक है बिल्कुल। और ये शौक़ हमें कुछ इस तरह था कि जब हम गर्मियों में या सर्दियों में छोटे थे ना, तो अम्मी कहानी पढ़ के कोई ना कोई अम्मी सुना देती थी शाम में। बिल्कुल हमने भी सुनी हुई है। तो अपनी तो नहीं याद, लेकिन जब मंसूर को सुनाते थे तो तब का याद। अच्छा चलो जी। तो हमें भी ऐसे सुनाई जाती थी, बहन भाई सारे बैठे होते थे, अम्मी रात को सुना देती थी एक आध कहानी। खैर फिर थोड़े बड़े हुए तो हमने खुद कहानियाँ सुनाना और बनाना शुरू कर दी। मज़र कलीम की पढ़ के बड़ी कहानियाँ जब हम तीसरी चौथी पांचवी में पढ़ते थे ना, तो बशीर की दुकान से जाके ना जो अखबारें जहाँ हैं, एक्सप्रेस मैगज़ीन, दूसरे मैगज़ीन, रद्दी की जो उसके पास आता था, रद्दी का बहुत बड़ी बोरी। सही। बोरी के अंदर से हम वो केजी के हिसाब से हमने लेना होता था, तो वो बोरी के अंदर से हमने चुन लेते थे हम। ये अखबारें जहाँ हो गए, दूसरे तीसरे मैगज़ीन हो गए, संडे मैगज़ीन हो गया ये। अब इसमें कहानियाँ भी होती थी, ब्लॉग भी होते थे, फैशन भी होता था और क्रिकेट का पेज होता था। आज भी आई बिलीव के होता होगा, अभी होता है। वो तो उसकी पैटर्न ऐसा होता है ना किसी भी नावल का, क्योंकि अभी तो हम पढ़ते नहीं हैं। हाँ जी, टाइम उतना लगता नहीं है, और अगर पढ़े भी तो कभी कभार ही पढ़ना होता है। तो जो है उसमें फिर बशीर की दुकान से वो ले लेते थे और बाद में वो रद्दी उसी को पढ़ा के, पहले हम पढ़ते थे, फिर हमारी बहनें पढ़ लेती थी, फिर अम्मी भी पढ़ती थी। सही। ठीक है ना, घर में यानी कि सारे स्टोरी पढ़ने के ऊपर पसंद करते थे। सही। और उस वक़्त जब हम छोटे थे तो एक रसाला आता था, बच्चों की दुनिया, मुजाहिद, फूल और इस तरह के छोटे बच्चों वाले काफ़ी सारे नावल आते थे। ठीक है ना, तो कुछ महाना ले आते थे हम लोग, तो बाज़ार से ख़रीद के जब भी जाना, तो ये था कि कहानियाँ ख़रीदना ही हमें शौक़ होता था जो जब भी जाते थे। सही। फिर गांव में आती थी दुकान पे कहानियाँ बशीर की, और वो जो लंबड़ों की दुकान थी ना, हाँ जी, पूंडियाँ थी, हाँ जी, वो अगली नुक्कर उनके पास आती थी, उनसे हमारी अच्छी लैक थी। उम्र यार की कहानियाँ। सही। उस वक्त 50 पैसे की भी कहानी आती थी, 1 रुपए वाली भी आती थी, 2 रुपए वाली, 3 रुपए वाली, 5, 6, 8, 10, 20 इधर तक उसके पास कहानियाँ होती। सही। उम्र यार की कहानियाँ, टार्जन की कहानियाँ, चोलो सक मोलो सक की कहानियाँ, और
लो मांग लो, द्यों परियों की कहानियां, हरकुलिस की कहानियां, हरकुलिस की कहानी, अली बाबा की कहानियां, इस तरह आती थी। सही। ले आते थे और पढ़ते रहते थे। बड़ा वो एक फन होता था। कहानी खरीदी है ना अगर, हाँ जी, खुद पढ़नी है, सही। फिर उस कहानी को घर वालों ने पढ़ना है। फिर स्कूल में चले जाते थे ना, जब कोई पीरियड खाली होता था, हाँ जी, तो उसमें पढ़ के दोस्तों को सुनानी, क्लास फेलों को सुनानी। जैसे तलाल भाई पढ़ते होते थे केमिस्ट्री की किताब में छुपा के। वाह, ऐसे ही सब करते थे। खैर, तो ये था एक वो जो है ना वो पसंदीदा मशगला। सही। फिर कुछ नहीं मिलता था तो उर्दू की जो किताब होती थी ना, उसकी कहानियां, उर्दू की किताब पढ़ना भी एक फन था। हाँ और जी। हमारी क्लास में क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो हमें कहानी सुनाते थे ना, तो उनको शौक पड़ गया सुनने का, तो हम उर्दू की किताब से कुछ ना मिला तो उर्दू की किताब ही पढ़ के सुना देते थे। सही। ठीक है ना, कोई ना कोई कहानी, अगर हम तीसरी में है तो चौथी पांचवी की उर्दू ले आते थे मांग हाँ के। जी। एक क्लास दो क्लास आगे की, क्योंकि अपनी तो पढ़ी होती थी, वो तो जुबान ही याद हो वो जाती। तो सुनी भी होती थी, पढ़ी भी हाँ होती जी। थी यार एक ने। लेकिन अगली क्लास का, क्योंकि वो हर लड़का इतना कॉम्पिटेंट नहीं होता कि अगली क्लास की बुक्स को पढ़ पाए। हाँ जी। तो हम खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो था कि कर लेते थे, पढ़ा लेते थे। तो हम स्टोरी सुनाया करते थे सही। सारे दायरे में, हमारे चारों तरफ पूरी क्लास टाटों पे उस वक्त हम बैठा करते थे। सही। ये बातें 94, 95, 96, 1995, 94, 95, 96, सही। 97, 98, 99 की। सही है। पैंट सैंट काट काट रेट। पैंट सैंट कैंट पैंट। अच्छा जी, हाँ जी। कहानी फिर इस तरह होती थी कि गांव में बहुत सारे लोग कहानियां पढ़ते थे। जैसे मास्टर नवार का फरहान हमारा क्लास फेलो था, सही। लेकिन वो खरीदते नहीं थे। हाँ जी। ऐसे ही असद था, वो भी खरीदते नहीं थे, सही। खरीदने वाले हम लोग थे। सही। और यहाँ कहानियों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अल्लाह जन्नत नसीब करे चाचे खादिर हूँ, सही। उनके जो है ना वो पड़ी होती थी, उनके बेटों का काछे के पास। सही। वो उनके पास इतना ढेर था, सही। बॉक्स था बहुत बड़ा, वहाँ से हम ले आते थे और पढ़ते रहते थे। सही। और इसी तरह सब ने घर में पढ़ ली, फिर दोस्तों को करते कराते हम फिर वापस भी कराते थे उनको, सही। जिनसे वो हम लेते थे। हाँ जी। फिर थोड़े बड़े हुए तो इमरान सीरीज का चस्का लग गया, और वो चस्का आज तक जारी है। आज भी हफ्ते में एक आध दफा वो इमरान सीरीज। घर में एक पड़ा हुआ था, हाँ, बोगानो नाम उसके पहले को 15-20 पेज नहीं थे। हाँ, वो हमसे आस्ता आस्ता फट गए थे। बोगानो पड़ा हुआ, रेड कलर की उसके ऊपर हाँ। हुई है, वो अभी भी पड़ा हुआ है घर में। वो बोगानो है उसका नाम। वो इमरान सीरीज, मजर कलीम करे, मजर कलीम साहब को बहुत अच्छे उर्दू अदब के राइटर हैं। और ऑनेस्टली लोग कहते हैं कि शायद कहानियाँ सब झूठ होती हैं। कहानी बेसिकली जितनी भी उन्होंने लिखी, वो सभी आजकल फिल्में बनी हैं उनके ऊपर। नहीं, जो भी था उसके अंदर जो चीजें उस वक्त उन्होंने बयान की ना, आज से 10 साल पहले, हाँ, वो म्यार नहीं है अभी तक भी। अब एक तो वो म्यार नहीं है, लेकिन वो बातें आहिस्ता आहिस्ता सब सच दिख रही हैं दुनिया में हाँ होती जी। हुई। तभी हम पढ़ते थे उनके नावल्स में, जैसे कि आवाज की पावर से दुनिया में वो दहशतगर्दी करते हैं। हाँ जी। आज वो हो रही है। तब हम वेदर बॉस करके एक आया था हमारे बचपन में उनका नावल, मजर कलीम का। उसमें जो है ना वो मसनूई बारिश करके मुल्क को डुबो देते हैं। हाँ जी। और वो फसलें तबाह करते वो हैं। ये भी था कि वो ऐसे चोर उसके कमरे में घुसा है, ठीक है, नए घर में चला गया और बटन मारा है तो घर का नक्शा बाहर से चेंज हो गया। तो खैर, ये वो वेदर बॉस, आज देख लें आप, ये जो है टेक्नोलॉजी कितनी ग्रो कर गई है, मसनूई बारिशें हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये आज से 10-15 साल 20 साल पहले लोगों को नहीं पता था। तब हम इमरान सीरीज में ये पढ़ते थे और पढ़ के कहते थे यार ये सब झूठ ही होगा, झूठ ही होगा। लेकिन आप टेक्नोलॉजी की तरक्की देखेंगे, उस बंदे का माइंड देखें माशाल्लाह, कि वो आपको 10-20 साल आगे का दिखा रहा है कि क्या टेक्नोलॉजी उस वक्त उसने यूज़ की अपनी स्टोरी के अंदर। बिल्कुल। और जो है आज वो दुनिया वहीं पे खड़ी है, वहीं खड़ी। ऐसी बहुत सारी उसके नावल्स हैं जिसमें आज वही हम देखते हैं। जैसे उसके थे
गंजा भिखारी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे गंजे शैतान, हाँ जी, ठीक है, जिसमें ये माफिया था जो बच्चे अगवा करके उनसे भीख मंगवाना। फिर उसके नावल थे जो लड़कियां अगवा करके तो उन्हें नाजायज़ कामों में और सेल करते थे। सही। या उसके नावल थे जैसे वो ग्रोह था बैनुल अक़वामी जो सेल करता था किडनियां और ये वो आंखें, हाँ जी, बच्चे उठाते होते। तो आप ये देखेंगे उस बंदे ने आपको जो है ना उस वक्त के करंट मौजू के ऊपर जो आज दुनिया में हो रहा है आपको 10-20 साल पहले दिखाया। क्योंकि 10-20 साल पहले लोग बहुत इनोसेंट थे, हाँ जी, लोगों में प्यार था, जज्बा था। हमें याद है हम छोटे होते थे, किसी के घर से खाना खा लेते थे। गाँव की सारी बूढ़ियाँ दादी होती थी, हाँ जी, आज भी हैं, फौत हो गई हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करेगी। बाबे सारे दादे थे, हाँ जी, और अगर नानी नाना अल्लाह जन्नत नसीब करे उनके गांव जाते थे तो सारे मामू थे। तो ऐसे ही, गांव का नाई भी मामू है, ऐसे ही। गांव का मोची भी मामू है। पैसे भी नहीं लेते होते थे, ऐसे ही कर देते होते थे। काम ऐसे ही हो जाते थे हमारे के, वो फलाने का ये दोता है, फलाने का ये पोता है, हाँ जी। इस तरह ही हमारे काम हो जाते थे। खैर, और किसी के घर गेंद चली जाए तो वो भी वापस कर देते थे। हाँ अच्छे। हाँ, हालांकि लोगों के पास गेंद लेने के पैसे नहीं होते थे। हाँ जी, वो गुर्बत के दिन थे, लोगों के पास वो 1 रुपया 2 रुपए की वैल्यू थी, तो वो जो है ना वो भी नहीं होते थे हाँ जी, क्लास फेलोज के पास अक्सर बात। तो खैर, कहानियाँ इसी तरह पढ़ते थे, बहुत सारी कहानियाँ मेरे माइंड में आती हैं, सही। तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे नेक्स्ट जो एपिसोड है उसके अंदर। आप अपना बताइएगा प्लीज़ व्यूअर्स, आपने कहानियों के मतलब क्या है थॉट्स, आपने बचपन में किस तरह की कहानियाँ पढ़ी हैं या सुनी हैं, या आपको मौका मिला है, और आप क्या समझते हैं कि बच्चा अगर एक फैमिली के अंदर इस तरह वो ग्रो कर रहा है तो उसको कितना वो एक पॉजिटिव है उसके लिए ये, या नेगेटिव है। प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, यल्ला, बाय बाय, गुड नाइट। सभी दर्शकों को मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।